HD एक्स्ट्रा न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। सरकार केंद्र व भारत सरकार के 15 ऐसे कार्ड जो प्रत्येक भारत के नागरिक के पास होने चाहिए, वो आप सभी के पास होने चाहिए। चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो या किसी भी जिले से बिलोंग करते हो, ये 15 कार्ड आपको सभी तरीके से, किसी कार्ड पर क्या सुविधा है, कितना मिल रहा है, क्या केंद्र सरकार भारत सरकार देती है। तो साथियों, इन सभी पर विस्तार से संवाद में चर्चा करेंगे। भारत व केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, मोदी सरकार का छोटा बड़ा आदेश हो, मोदी सरकार का या केंद्र सरकार, सॉरी केंद्र कह लो, भारत कह लो, अब तो इंडिया भी भारत है, मोदी सरकार कह लो, कुछ कह लो, तो साथियों तीनों का नाम एक ही है। तो कोई भी ऐसा हो, कुछ भी जिसका लेना देना आपसे हो, जो आपके काम का हो, सटीक दूंगा, विश्वसनीय दूंगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्रिप्शन एक नंबर होता है जो एक यूट्यूबर को मोटिवेट करने का काम करता है। तो साथियों, अब मुद्दे पर चलते हैं। सभी से पूरा का पूरा आपको 15 के 15 कार्डों का हम विस्तार पूर्वक बताते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आयुष्मान कार्ड का। माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसे PMJAY कहा जाता है। साथियों, इसके तहत आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड, इसके तहत आपको 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मुहैया कराया जाता है। 5 लाख रुपए वो आपका इलाज का केंद्र में मोदी सरकार भुगतने का काम करती है। आपका इलाज फ्री में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये कार्ड है, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान कार्ड। रुपए 5 लाख तक का मुफ्त उपचार, प्रति धैर्य, प्रति पात्र परिवार। तो हर जान है मूल्यवान। ये साथियों पूरा का पूरा लोगो है। ये आप जो है आयुष्मान कार्ड जरूर बनवाए, जिसने नहीं बनवाया है। मैंने ऑनलाइन इस पे वीडियो भी बना रखी है। तो साथियों, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मैं इसको दूंगा, आयुष्मान कार्ड को। ये आपको कुछ भी बीमारी हो, ऑल इंडिया के प्राइवेट हॉस्पिटल्स, महंगा सा महंगा, उसमें इलाज आप इसके माध्यम से करा सकते हो। अगली खबर की ओर चलते हैं। 15 कार्ड, अब एक के बारे में ज्यादा तो बोला जाएगा नहीं क्योंकि टाइम बहुत लगेगा। ई श्रम कार्ड, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कार्ड है। भारत सरकार ये कार्ड जारी करती है और मैं जो भी कार्ड आपको बताऊंगा ये सभी प्रदेशों में मान्य है। सभी प्रदेश सरकार इनका पूरी तरीके से इन्हें लागू करती है, अपने प्रदेश के अंदर पूरा इनका बेनिफिट देती है। सीधा डायरेक्ट केंद्र सरकार की हुआ है। ई श्रम कार्ड, श्रम से मतलब श्रमिक, ये श्रमिकों के लिए या गरीबों के लिए एक प्रकार से कहें तो उनके लिए वरदान है ये कार्ड। इसके तहत क्या क्या आपको दिया जाता है? ये असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय बेस के लिए पंजीकरण, निम्नलिखित कामगार, श्रमिक, मजदूर, स्वरोजगार, ये जो आते हैं ऑटो चालक, दिहाड़ीदार मजदूर, बढ़ई खेती मजदूर, कोई भी मजदूर है, कोई भी आप काम करते हो उसके तो ई श्रम कार्ड वो बनवा सकता है। इसमें ई श्रम कार्ड जो है पूरे भारत में लागू है, सभी स्टेटों के अंदर ये लागू है। साथियों, इसके तहत दुर्घटना से हुई मृत्यु अथवा स्थायी रूप से विकलांग होने पर 2 लाख रुपए इसके तहत आपको दिए जाते हैं और विकलांग होने पर 1 लाख दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री SBY सुरक्षा बीमा योजना, PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी ई श्रम कार्ड के अंडर है। अगर आपका ई श्रम कार्ड है तो आपको इस योजना के तहत दुर्घटना बीमा कवरेज भी दिया जाता है। विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुरक्षा लाभों का वितरण ई श्रम के द्वारा किया जाता है। इसके तहत कन्याओं को, बहन बेटियों को पढ़ाई के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, जो ई श्रमिक की बेटी होती है जिसके पिता का ये बना हुआ होता है। 50,000 रुपए स्कूटी के लिए भी दिया जाता है। हाल ही में हरियाणा प्रदेश ने यह लागू करने का काम किया था। साथियों, इसके तहत पैसा भी खाते में केंद्र में मोदी सरकार श्रम कार्ड में डालने का काम करती है। तो इसके बहुत फायदे हैं, एक फायदा नहीं है। डिटेल्ड वीडियो ई श्रम कार्ड की आपको मैं आगे बढ़ाऊंगा, उसमें लगभग इसके 25 फायदे हैं और कौन से राज्य ने क्या क्या इसके साथ केंद्र सरकार के अलावा इसमें एक्स्ट्रा दे रखा है वो भी आपको हमें बताएंगे। तो साथियों, अगली खबर की, अगली कार्ड की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, इसे PMSYM कहा जाता है। यह असंगठित कामगारों के लिए ये पेंशन है। ये कौन सी है? वो श्रम योजना है, ई श्रम कार्ड है। ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है। इसके तहत पेंशन दी जाती है। जिस तरह एक बुढ़ापा पेंशन हुआ करती है, उसी तरह इसके तहत एक पेंशन श्रमिकों को दी जाती है। 15 फरवरी 2009 से मैं ये शुरुआत हुई थी। इसमें न्यूनतम जो पेंशन आपको दी जाती है, जब आपकी 55 रुपए का इसमें आपसे वो लिया जाता है साथियों,
55 रुपए सालाना। फिर जब आपकी 60 साल उम्र हो जाती है तो उसके तहत आपको 3,000 रुपए प्रति महीना आपको केंद्र से भारत सरकार देने का काम करती है। पेंशन है एश्योर्ड मंथली पेंशन ऑफ ₹3,000 फ्रॉम द एज ऑफ 60 ईयर्स। इसका बेनिफिट पूरे देश के अंदर 10 करोड़ लोग उठा रहे हैं। मेगा पेंशन योजना अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स विद मंथली इनकम ऑफ ₹15,000 और बिलो, जिसकी भी 15,000 से नीचे कमाई है या 15,000 तक है, उन सभी इसके अंदर अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, सबका एक एक करके ऑनलाइन फॉर्म भी मैं भर के बाद में आपको दिखाऊंगा। चैनल सब्सक्राइब कर देना। अगर मेरे साथ जुड़े हो तो आपसे कोई योजना नहीं बचेगी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसे PMJBY भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री PMJJBY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें 330 रुपए का आपका सालाना बीमा कटता है और इसके तहत आपको 2 लाख रुपए का जीवन बीमा इसमें आपको केंद्र सरकार देने का काम करती है। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का कार्ड आपको जरूर बनवाना है। ये आगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसके तहत 2 लाख रुपए आपको जो है दिए जाते हैं साथियों। मैक्सिमम ये अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये पूरा का पूरा 18 से 50 साल का आयु का कोई भी व्यक्ति इस के अंदर अपना कार्ड PMJJBY का बनवा सकता है। लेबर कार्ड, इसे श्रम वो कहा जाता है साथियों। लेबर कार्ड स्वास्थ्य सुविधा इसके तहत निःशुल्क दी जाती है। शिक्षा में सहायता दी जाती है, बिजली बिल में सब्सिडी दी जाती है, बच्चों के जन्म में दी जाने वाली सुविधा राशि होती है, बेटियों के लिए सुविधा दी जाती है और इसमें बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है लेबर कार्ड के अंदर। अगली खबर की ओर चलते हैं। न्यू इंडिया कार्ड, ये जो न्यू इंडिया कार्ड है ये माई GOV कार्ड भी इसे बोला जाता है, माई गवर्नमेंट कार्ड। इसके तहत इस पे जो है कोई भी केंद्र व भारत सरकार का कुछ भी, जिसका भी एक कार्ड बना होता है, केंद्र सरकार का कुछ भी कोई भी वो योजना हो या कोई आदेश कुछ भी हो, इस व्यक्ति के पास केंद्र सरकार तुरंत पहुंचाने का काम करती है। जिस व्यक्ति का ये कार्ड आप बना हुआ होता है, माई GOV कार्ड इसे कहा जाता है। न्यू इंडिया कार्ड के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। डिजिटल इंडिया पावर टू एम्पावर, इनको जो है तुरंत सारी मोबाइल पर इनको SMS के माध्यम से अपडेट देने का काम करती है। जैसे अभी हाल ही में PM को विश्वकर्मा योजना लॉन्च की गई तो इनके पास स्पेशल पूरा डिटेल भेजा गया कि केंद्र सरकार ने ये लागू किया, ये लागू किया, ये लागू किया। अगली खबर की ओर चलते हैं। आधार कार्ड, आधार कार्ड जो है ये तो इसके तो कहने ही क्या भाई, इसके बिना तो सरकारी नौकरी का फॉर्म नहीं भर सकते, इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे जो मेनली डॉक्यूमेंट है, सबसे जो काम का कार्ड है वो आधार कार्ड है और इसकी योग्यता, इसकी उपयोगिता, इसका सारी चीजें आपको पता ही होगा, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। ये बॉस है सभी कार्डों का, आप ऐसे भी समझ सकते हो, बॉस। अगली खबर की ओर चलते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, KCC, हाल ही में 21 सितंबर को माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी इसका वो किया था, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का स्पेशल वीडियो मैंने इसकी बनाई थी 21 सितंबर को ही, मेरे चैनल पे भी पड़ी है। 3 लाख रुपए इसके तहत किसानों को दिए जाते हैं बैंकों के माध्यम से। ये 7% लोन पर बिना गारंटी के 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। यदि आप इसको समय पर 1 साल के अंदर चुका देते हो या जो भी लिमिट आप करवाते हो उसे चुका देते, 3% की आपको सब्सिडी दी जाती है। फिर आपसे सिर्फ 4% का ब्याज इसके तहत बिना किसी गारंटी के बैंक लोन देने का काम इस कार्ड के तहत करती है। और इसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जितने भी लाभार्थी हैं 10 करोड़ 63 लाख, सभी के लिए ये परसों लागू कर दिया गया है। बैंकों से कहा है, सारा डाटा सरकार ने बैंकों को दे दिया, जिन जिन खाते में ये आ रही है PM किसान सम्मान निधि के, हर हाल में सभी का किसान क्रेडिट कार्ड बनाइए। और जिसका नहीं बन रहा है, आपके खाते में पैसा आ रहा है, आपकी बैंक में उसका पैसा डल रहा है 2000 का, और उसका ये किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बन रहा, तो आप उसका रीजन पूछे क्यों नहीं वो बनवा रहा है, आप जवाब देंगे। तो ये हाल ही में PM किसान के सभी लाभार्थियों के लिए लागू कर दिया गया है। 3 लाख रुपए तक का इसके अंदर आपको दिया जाता है। साथियों, ये जो है अन्य किसान भी इस क्रेडिट कार्ड को बनवा सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड ये आप देख सकते हो 4% के ब्याज दर से, इसमें 3 लाख रुपए तक का लोन बिना उसकी। अगली बात करते हैं राशन कार्ड। राशन कार्ड जो होता है इसमें राशन दिया जाता है हर प्रदेश के अंदर। इसके अंदर अलग अलग सुविधाएं, किसी स्टेट में गेहूं, किसी में गेहूं की जगह चावल, किसी में बाजरा, साथ में चीनी, सरसों तेल, साबुन, अलग अलग राज्यों में इसके तहत आपको राशन देने का काम करता है BPL कार्ड से। पीला राशन कार्ड
पर आपको प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम दिया जाता है। अगर हम अनाज या बाजरा या उसकी बात करें साथियों, अगर हम बात करते हैं गुलाबी राशन कार्ड जिसका होता है उसमें 35 किलोग्राम फिक्स होता है, चाहे 1 मेंबर हो चाहे 1000 मेंबर हो। पीले राशन कार्ड में 10 मेंबर है तो 50 किलो मिलेगा और 2 मेंबर हैं तो 10 किलो मिलेगा, जबकि गुलाबी में 1 है तब भी 35, 50 है तब भी 35। तो साथियों बी राशन कार्ड ये जो है आपका बीपीएल राशन कार्ड वालों को बड़ी सुविधाएं केंद्र सरकार देती है। हर योजनाओं में इनके लिए विशेष छूट दी जाती है और जो योजना राज्य सरकार लाती है उनमें सब में इनके लिए वो होता है। केंद्र सरकार की तरफ से बहुत योजना ऐसी चलाई जा रही है जो सिर्फ और सिर्फ बीपीएल वालों के लिए होती है। बाकी इसमें एक भी योजना हमें ऐसी नहीं दिखाएंगे आपको जो बीपीएल के जो जिसमें कंडीशन हो कि भाई ये बीपीएल के लिए है, वो ये सारी योजनाएं सबके लिए हैं, चाहे बीपीएल है चाहे नहीं है। अगला है ई संजीवनी कार्ड, ये स्टे होम ओपीडी। ई संजीवनी जो कार्ड है ये स्वस्थ भारत का एक कार्ड है। इसके तहत ई संजीवनी के तहत आपका घर बैठे आपका क्या किया जाता है, घर बैठे आपको किसी बीमारी की जो वो है, आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते, आप बीमार हो या फिर आप जो है हॉस्पिटल या घर से नहीं उठ सकते या जा नहीं सकते, आपके पास समय कम है या अन्य कोई कारण है, तो ई संजीवनी जिसका भी कार्ड होता है आप ई संजीवनी कार्ड को लॉगिन करिए, उसमें अपनी बीमारी बताइए, आपको ऑल इंडिया के टॉप जो दिग्गज एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं वो सारा का सारा आपको इसके अंदर वो दिया जाता है। ये पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन एंड टोकन जनरेशन, वेटिंग रूम, अगर आप जाना चाहो तो इस कार्ड के तहत आपको तो सब कुछ निःशुल्क दिया जाता है। कंसल्टेशन हो, कुछ भी आपको डॉक्टर से वो करना हो, बड़ा से बड़ा डॉक्टर आपको फ्री में देता है। सुबह 10 से 4 बजे तक, मंडे से शनिवार तक ये चलता है सिस्टम। इसमें जो है आपके पास ऑनलाइन वीडियो कॉल के लिए या उसके लिए आप एंड्रॉयड फ़ोन हो या फिर लैपटॉप हो या वो हो या फिर वेबकैम, माइक, स्पीकर्स और इंटरनेट, ताकि आपसे वो जो डॉक्टर है सीधा लाइव जुड़ सके और आपको घर बैठे ही आपको दवाएं वो बता सके, आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। देश के जिस भी टॉप से टॉप डॉक्टर यहाँ कनेक्ट हैं, केंद्र सरकार ने इनको कनेक्ट कर रखा है। यहाँ इसके तहत आपको ई संजीवनी, ये आपको पूरी की पूरी विशेषज्ञों की सेवाएं आपको ई संजीवनी तहत दी जाती हैं। अगली बात कर लेते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे आप मनरेगा कहते हो, ये ग्रामीणों के लिए होती है। इसके तहत गांव वालों के लिए जो भी पंचायत के अंदर कार्य होते हैं, इस कार्ड के तहत उनको जो है रोजगार दिया जाता है और ये सीधा इसी के जो काम करने वाला मजदूर होता है गांव का, उसको पैसा सीधे इसके खाते में डालने का काम किया जाता है। मनरेगा बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना पूरे भारत की, और इसका बड़ा डंका पूरी दुनिया के अंदर बड़ा बजा था, बहुत महत्वाकांक्षी थी ये मनरेगा जो कार्ड है आपका। इसे नरेगा का जो जॉब कार्ड भी कहा जाता है। इसमें आपको साल में जो है फिक्स कर रखे, इतने दिन आपको जो है पैसे डलेंगे, इतने पैसे डलेंगे, और ये ग्राम पंचायत का जितना भी काम होगा उसमें आपको इसमें काम करना पड़ेगा। मनरेगा जॉब कार्ड के इसके बेनिफिट्स हैं। अगली बात कर लेते हैं आभा नंबर हेल्थ का आईडी, यानी स्वास्थ्य आईडी, आभा आईडी, इसे हेल्थ आईडी भी कहा जाता है, आभा आईडी भी कहा जाता है। आधार के बाद आप बनाए आभा आईडी कार्ड, इस तरह का ये आभा आईडी कार्ड होता है। इसके तहत आप जो है घर बैठे आपका पूरा का पूरा बीमारी का रिकॉर्ड इस कार्ड के अंदर होता है। पूरा बीमारी का, किस तारीख को किस दिन आपको बुखार हुआ, किस तारीख को आपने कहाँ क्या चेकअप कराया, किस तारीख को आपके ये बीमारी हुई, आपने कौन सी दवाई ली, पूरा आपकी बीमारी का रिकॉर्ड हेल्थ आईडी कार्ड यानी स्वास्थ्य आइडेंटिटी कार्ड, कि भाई आपकी बीमारी क्या क्या हुई, कब हुई, कैसे हुई, ये सारी चीज़ें उसमें जो भी आप चेकअप कराते हो पूरी चेकअप की रिपोर्ट इसमें रहती है। इस कार्ड के अंदर स्कैन करिए, पूरी बीमारी का डाटा आपका खुल के आ जाता है। आभा कार्ड इलाज के लिए हर जगह रिपोर्ट से पर्ची या ले जाने की जरूरत नहीं है, इसी कार्ड को दिखाना, उस कार्ड के अंदर आपका सारी चीज़ें होती हैं। इसमें आपका ब्लड ग्रुप, बीमारी या समस्या, दवाई और डॉक्टर से रिलेटेड सभी जानकारी रहती है। आप अपने सभी मेडिकल रिकॉर्ड जैसे लैब रिपोर्ट, नुस्खे और डायग्नोस्टिक दिखा सकेंगे। ऑनलाइन इलाज, टेली मेडिसिन, निजी डॉक्टर, ई फार्मेसी और पब्लिक हेल्थ रिकॉर्ड जैसी सुविधाएं मिल जाएंगी। इस कार्ड से बीमा कंपनी को जोड़ दिया गया है, जिसमें आपको बीमा का फायदा मिलेगा। मेडिकल रिकॉर्ड को अस्पताल, क्लिनिक और इंश्योरेंस कंपनी के साथ आसानी से शेयर करेंगे। अगला जो कार्ड है आइडेंटिटी कार्ड, वोटर कार्ड, उसके बिना आप जो है आपके पास मत का अधिकार नहीं होता, आपको उसका जो है वोट उसके बिना आप नहीं डाल सकते। एक लोकतंत्र में आप अगर आप वोट नहीं डालते हो तो आप किसी को कोसने का अधिकार आपको नहीं रहता है, आपकी कोई भागीदारी लोकतंत्र के अंदर नहीं होती है। लोकतंत्र एक महापर्व है, इसमें आपको वोट डालना चाहिए, और अगर आप वोट जो है अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगता हो उसको डालना चाहिए। वोटर कार्ड बहुत जो है कीमती दस्तावेज है। हम अपना बादशाह या प्रधानमंत्री, राजा, विधायक, मंत्री, संतरी, तंत्री
सरपंच सब जो है हम वोटर आईडी कार्ड की वजह से ही चुन पाते हैं। हाँ, जनता का द्वारा जनता पर ही राज करना, हमारे द्वारा हम खुद पर ही राज करना। तो साथियों, वोटर आईडी कार्ड जरूर बनवाएं। ये कुछ आईडी कार्ड थे जो विस्तार पूर्वक हमने आपको दिया है। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको इसका साथियों एक एक कार्ड का पूरा डिटेल से बताने का भी काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।